सनातनी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, बीजेपी सरकार है, बस कुछ ही नहीं है भाई। क्योंकि आज अगर फिलिस्तीन का झंडा लग सका है ना सहारनपुर में, हनुमान मंदिर के सामने, हनुमान मंदिर के सामने झंडा लगा हो फिलिस्तीन का, और अल्लाह अल्लाहू अकबर के नारे हनुमान मंदिर के सामने लगे, मैं तो कहूँ डूब कर मर जाओ सारे हिंदू। लोकसभा में यार, लोकसभा में अल्लाह अकबर के नारे और हरे हरे झंडे लगाया था, पाकिस्तान का भी लगवाया था झंडा वहां से। ये तो मर लिया ये हिंदू, तो ये तो निमट लिया इनका मामला। हसन, नाहिद हसन, इमरान मसूद, तीनों का तकड़ा हाथ है। एक ने तो आग लगाई और एक ने दबाने का प्रयास करा कि हिंदू भी दबे रहे। उसने बयान दे दिया कि नहीं नहीं भाईचारा है, भाईचारा है। या है इनकी रजैसी भरवाई जा गई, भरवाओगी ने, या भरवाओगे इमरान मसूद और इकर हसन, दोनों लाख का भरवाओगे इनकी रजैसी। वहां गलत हो रहा है तो बांग्लादेश में भी तो गलत होया था। गलत तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नहीं होया। बताओ इन्हें कौन सी यात्रा का दी? ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई, उसके बाद इस तरीके से झंडे फहराए गए, तमाम वीडियोज आपने देखी और आपका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, क्या कुछ है वो पूरी घटना? पूरी घटना यह है, इस प्रकरण में तो मैं दोषी मानूंगा अपने हिंदुओं ने। कहां से उठी बात ये बात आज तो फिलिस्तीन के नारे लगते हुए, अल्लाह अकबर के नारे लगते हुए झंडा ही लहराएगा। ये दो आदमी ऐसे हैं, तीन आदमी, इमरान मसूद, इकरा हसन और नाहिद हसन, ये तीनों ये चाहे कि ये इन पे गंडास बज जाए। कल इसने यार प्रतिनिधि है वो, सांसद है यहाँ की, अच्छा लगा कि मतलब कि भाई क्या नाम है, नमाज सड़कों पड़ी जाएगी। ये तो सरासर पटवाने का है, इनकी रजाई से भरवाओगी, हाँ इसकी रजाई से भरवाओगी और तो कुछ नहीं है इनकी। हाँ इनकी मुसलमानों की रजाई से भरी जाएगी। आखिर तो ये इन्हों सोच लें, अभी इन्होंने नहीं पता ऊपर सरकार किसकी है किसकी नहीं। इन्हें तो ये दिखा है भाई क्या नाम सहारनपुर और ये क्या नाम लोकसभा का रहना, ये सब अड्डा यही होएगा, सब मुसलमानों का अड्डा है। मैंने कहा लग रहा है भाई उसके ज्यादा बयानों पर ध्यान ना देख रो। और रही बात है, बड़ा मैं तो दुख मानता हूँ सरकार का, सनातनी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, बीजेपी सरकार है, बस कुछ ही नहीं है भाई। क्योंकि आज अगर फिलिस्तीन का झंडा लग सका है ना सहारनपुर में, हनुमान मंदिर के सामने, हनुमान मंदिर के सामने झंडा लगा हो फिलिस्तीन का, और अल्लाहू अकबर के नारे हनुमान मंदिर के सामने लगे, मैं तो कहूँ डूब कर मर जाओ सारे हिंदू, डूब कर मर जाओ सारे सनातनी, अगर ऐसा हो लग गया। कहें कि सरकार क्या करे सरकार का। और इन्हें लगाई, और एक सबसे ज्यादा लगाई इकरा हसन ने, नाहिद हसन ने, और उसने पहले तो बयान दे दिया, अब उस पर क्या नाम सड़क पर होएगा नमाज पढ़ो, उसके भाई ने कह दिया भाईचारा है। कहाँ का भाईचारा है, कौन सा भाईचारा है? बस तेरी बहन तो कहने लग रही नू नमाज पढ़ो, और तो कहने लग रहा भाईचारा है। हिंदू नहीं, हिंदू हमें हिंदू पढ़ता नहीं होने का है कहीं भी। रही बात यार, कल इन पर लट बजेगा, अब वो बजवा दिया उसने, क्या नाम, बीजेपी सरकार ने लट बजवा दिया, नाम फिर बीजेपी का बदनाम होगा, नाम फिर हिंदुओं का बदनाम। तो और फिर इमरान मसूद कह रहा नहीं मैं कुछ नहीं होने देने का। अरे तेरी लोकसभा में नहीं होया क्या? ये तो तेरी लोकसभा में यार, लोकसभा में अल्लाह अकबर के नारे और हरे हरे झंडे लगाया था, पाकिस्तान का भी लगवाया था झंडा वहां से। ये तो मर लिया ये हिंदू, तो ये तो निमट लिया इनका मामला, इन्हें तो चूड़ी पहन लेनी चाहिए। अन्य सही बात यह है कि यार हिंदुओं का देश है हिंदुस्तान, लेकिन इसमें जानबूझ कर करे जा रहा। और रही बात यह उनका भाईचारा, कोई भाईचारा नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ कोई भाईचारा है। तो आप मान रहे हैं कि इस जो षड्यंत्र आज जो ये हुई घटना, इसके पीछे इन तीन लोगों का हाथ है? इकरा हसन, नाहिद हसन, इमरान मसूद, तीनों का तकड़ा हाथ है। एक ने तो आग लगाई और एक ने दबाने का प्रयास करा कि हिंदू भी दबे रहे। उसने बयान दे दिया कि नहीं नहीं भाईचारा है, भाईचारा है। अरे भाईचारा है जोर से वहां से उन नारे में आ रहे थे फिलिस्तीन के, झंडे लगा रहे थे। अरे कमी रहेगी, क्या कमी रहेगी, पाकिस्तान का झंडा लगवाना था क्या? और पाकिस्तान का झंडा लगवाना था। मैं नहीं मैं बिल्कुल कतई कहता हूँ कि हिंदुओं जाग जो भी मौका है, ये जैसे है ना ऐसी सोच के नेता उखाड़ कर फेंक दो उन्हें, ठहका यहाँ से। इकर हसन ने कहा था हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, कावड़ यात्रा पे कोई रोक नहीं, 1 महीने तक रास्ते खुले हैं, तांडव होता है उस पर कोई रोक नहीं, हमारा त्योहार रहता है तो प्रशासन आगे, सरकार आगे। ये तो बस इनके सही बात यह है, भ्रमित करने की बात है, अन्य ऐसा कुछ नहीं है। रही बात है कावड़ यात्रा, पैदल यात्रा है वो, उसमें क्या दिक्कत है ना? बस इन्हें तो भ्रमित करना है। एक तो कम पढ़े लिखे, ये मुल्ला जितने हैं कम पढ़े लिखे हैं। अरे इन्हें क्या करना, बस इन्हें भ्रमित करता है, नहीं नहीं ये गलत है, इन्हें तिलक लगा लिया, यू यू तेरा यू कट्टर है, कट्टर है। नहीं पता मैं कितने काम करूं उनके, कितने नहीं करता, ये नहीं है। तो इन्हें तो ये बेचारे भ्रमित रखा है करके ने, और कुछ नहीं है। बस यह है इनकी रजाई भरवाई जाएगी, भरवाओगी ने, या भरवाओगे इमरान मसूद और इकर हसन, दोनों लाख का भरवाओगे इनकी रजाई। इमरान मसूद तो लगातार कह रहे कि भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो मना किया है, इस्लाम खिलाफ होता है कि जो सरकार कह रही है उसे मानना चाहिए। वो तो लगातार इस बात की एकता की बातें करी, उन्होंने तो होली भी खेल ली थी। क्या करा उसकी होली का? अगर आज जैसे में उसने भेजे अपने समर्थक वहां से चौराहे पे, अगर हिंदू भी आ जाता वहां से, मन की थी होली सी देख,
अगर हिंदू बाहर निकल का आ जाता आज, जैसा वहां चौराहे पर उन्होंने कराया, और नहीं तो सही बात है, नहीं तो वहां क्या अब तो पाकिस्तान के भी लगे हो, फिलिस्तीन के तो लगे, लेकिन वहां तो क्या अब तो पाकिस्तान के भी लगे हो। आ जाएगी शाम सुम तक वीडियो आ जाएगी भाभी। इनका कोई भरोसा नहीं है भाई, इनकी सोच ही वो पाकिस्तानी वाली है। तो मेरा तो कहना यह है, खेड़ के फंको ने मामले ने बहुत हो लिया ड्रामा। और कह रहा भाईचारा, भाईचारे में क्या कमी रह गई थी जी? मेरे सामने आया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारागा, मैं तो मुंह तोड़ दूंगा उसका। और फिर नु कह देंगे बोला क्या नाम हिंदू मुस्लिम होगी। जब मेरे देश में खड़े, मेरे देश का खाओगे, मेरे देश का गाना पड़ेगा, यहाँ से पाकिस्तान का नहीं गाए जाने का है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक षड्यंत्र हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे राजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक लोग हैं, और ये ऊपर से चला रहा है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का। ये बड़ा तकड़ा षड्यंत्र है, बड़ा तकड़ा षड्यंत्र है। इनमें मुसलमानों में आग बाढ़ के पिटेंगे पुलिस के हाथ, और नाम होगा योगी का। लेकिन अगर पीछे से देखा जाए तो आग किसने बाली है? आग तो बालने का काम यही कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? अच्छा, इमरान मसूद ने तो एक और बात की है कि भाई 10 दिन मुसलमान जो है मीट नहीं खाओगे, कहीं नहीं घिस जाओगे। उन्होंने तो फिर भी एक तक क्या, पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं, इनमें मीट बंद करो, उन्होंने तो फिर भी ये बात कही। अरे भाई इनके कहने की बात है, बाकी मैं ये नहीं कहूंगा। मैं तो बात यह है, मैं इमरान मसूद को ये नहीं कहूंगा कि गलत है, लेकिन जो उसके समर्थकों ने आज कराया तो 100% इमरान मसूद गलत है, जानबूझ कर करवाया इमरान मसूद पर कोई भाईचारा नहीं है। जानबूझ के वजह से। जानबूझ के करवाएगा। अगर वहां से हिंदू निकल कर आ जाता, आप खुद सोचिए वहां क्या हालत होती है आज। पाकिस्तान के नारे हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, मर जाएंगे बर्दाश्त नहीं करने के अपने देश में। फिलिस्तीन के नारे हम नहीं, अगर फिलिस्तीन की इतनी मतलब वो करते हैं ये, अब वहां गलत हो रहा है, तो बांग्लादेश में भी तो गलत होया था। गलत तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नहीं होया। बताओ उन्हें कौन सी यात्रा का हेड दी? अगर ये सही थे ना, हिंदुस्तान का झंडा लगता वहां से उस पर चौराहे पे हिंदुस्तान का झंडा लगाया कर, तब हिंदुओं तक कहते हैं हमारा साथ दो, वो हो गया भाईचारा। लेकिन किसी ने भाईचारा चाहिए? किसी ने भाईचारा नहीं चाहिए, सबने वोट के लिए हो रहा है सब कुछ। सब वोट के लिए है, सब वोट के लिए है मामला। सब वोट। जी ताऊ जी, आपने तो देखा क्या कुछ हुआ सहारनपुर में। भाजी हम तो देश हित में काम करेंगे, देश हिंदुस्तान हमारा है, इसकी जय बोलेंगे। सही बात योगी की, योगी हट का फिर मुख्यमंत्री बनेगा। मगर योगी हट का फिर मुख्यमंत्री बनेगा। सरकार बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी आदमी किसी कौम जाति धर्म में कोई दिक्कत नहीं है। यू गलत हुआ जो विधि दूसरे देश के नारे बोल रहे हैं, नमक है कब है और गव है कहीं का, वो गद्दार आदमी से आदमी ने देश तो बाहर काट देना चाहिए। क्यों हो रहा है ऐसा? बताया जा रहा है कि लोग इन्हें शह दे रहे हैं, क्यों हो रही है बार बार इस तरह की घटनाएं? वो लोग गद्दार हैं कि पहले भी देश में हुआ था गुलाम, कि फिर वो गुलाम करना चाहते हैं देश को। अच्छा, क्या कहानी मानते हैं इसके पीछे, कौन लोग हो सकते हैं? गद्दार किस्म के लोग हैं जो देश में आग बढ़ाना चाहते हैं। मैं कोई हिंदू मुसलमान का नहीं, मैं इसमें रोल करता, इसमें अरबी आदमी हो सके गद्दार आदमी, लेकिन ये गलत कराया उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए बस। मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि हमारी नमाज भी हमें आराम से नहीं बनाने दे रही है सरकार। नहीं, नमाज में कोई दिक्कत नहीं कर रही सरकार, बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं, सब नमाज मस्जिदों में पढ़ रहे, कोई इंटरफेयर किसी का किसी सरकार का नहीं है। जी भाई साहब, आपने तो देखी होगी वीडियो, किस तरीके की वीडियो जो है बहुत वायरल हो रही है, उसमें क्या कुछ कहानी लग रही है आपको? गलत आदमी की बात गलत ही होगी, अनपढ़ अपनी वो दिखा दे बस, और क्या। यानी सरकार बढ़िया चल रही, सरकार में कोई कमी नहीं है, ना किसी का गड़बड़ हो रही, ना किसी का, सबने सारा कुछ मिल रहा, सुविधा मिल रही, उस तो बत्ती क्या चाहिए, सब सुख शांत है। मुस्लिम समाज के लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए अलग कानून और सेपरेट हो रहा है। अब जा मुस्लिम समाज तो ज्यादा मजा किसी का नहीं रहा, सब तो ज्यादा मकान मिल रहे, सुविधा मिल रही, सबने मिल रहे बराबर, कोई ऐसी बात थोड़ी है। ये तो बेवकूफ आदमी की बेवकूफ वाली बात है, गलत बात है। मुस्लिम समाज के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे नाम का कुछ और कानून और हिंदुओं के नाम का कुछ और कानून। अपनी रोटी सेकने की बात है, और कुछ नहीं है, सब में अन्य सब कुछ नहीं है, सब किसी ने कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना कोई पीड़ित हो रहा। जो अनपढ़ आदमी है वो अनपढ़ वाली बात करेगा, समझेगा नहीं, सही बात वो गलत। जी भाई साहब, आखिर लोकसभा का नाम है, लगभग 1.25 लाख वोट हिंदू डरा है जो इकरा हसन को दिया है। और इकरा हसन ने क्या उसका रिजल्ट दिया? वह चले गए वहां कोर्ट में मंदिर तोड़वाने के नाम की, 2 लाख वोट मिला, कम से कम 1.5-2 लाख वोट दे रखा है हिंदुओं ने। और उसके बाद भी वहां चलेगी मंदिर तोड़वाने के नाम की कोर्ट में। यह है नेता, या इसकी सोच वही है, वही मुस्लिम प्रवृत्ति है। इसे वोट लेनी थी, इसे वोट लेनी थी, ले ली वोट, इस बजाय डुगुल बजाती फिर रही और गलत सलत बयानबाजी करती फिर रही ना, इससे हिंदू मुस्लिम रहे। तो ऐसा होने देने के तो उखाड़ के फेंक देंगे, इसे भी उखाड़ के फेंक देंगे।